आगे बढ़ते हैं। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। प्रेम जी, सरकार बनने जा रही है आपकी, घटक दलों ने समर्थन पत्र भी दे दिया, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें, नीतीश कुमार जी की बात करें, लेकिन दोनों नेताओं का जो राजनीतिक करियर रहा है उसको लेकर जो चर्चाएं हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी दिन भर ये जरूर सुन रहे होंगे। सामल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो दोनों गठबंधन दलों में अब अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी के संदर्भ में आपका कहें तो अधिकतर समय वो एनडीए के साथ ही रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी का भी लंबा समय एनडीए के साथ गया है, लेकिन अब इंडी अलायंस में डीएमके है। विनोद जी तो उस घटना को जानते होंगे कि राजीव गांधी का हत्यारा कह के गुजराल की सरकार गिराई गई थी डीएमके को। अब श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने पति के हत्यारे के साथ समझौता कर लिया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1990 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार चलाई। बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने जब 1999 में श्रीमती सोनिया गांधी को समर्थन नहीं दिया, लंबा वैमनस्य हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट के केस बने, सीबीआई की इंक्वायरी हुई। विश्वनाथ चतुर्वेदी जी को विनोद जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं अच्छी तरह से। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो इस बार भी रायबरेली में वो सक्रिय थे, राहुल गांधी के प्रचार की टीम में थे। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के खिलाफ पीआईएल उनसे श्रीमती सोनिया गांधी ने कराया। 2006 में जो है उपचुनाव श्रीमती सोनिया गांधी को रायबरेली से क्यों लड़ना पड़ा था, हर कोई जानता है। अभी कुछ माह पहले ही मध्य प्रदेश के चुनाव के समय भाषा की तल्खियां किस स्तर तक उतरी थी, अखिलेश जी की भाषा की और अजय राय की भाषा की तल्खी, ये भी सबने देखा है। आम आदमी पार्टी किस तरह से सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहता था और क्या क्या कहा गया। और अभी पंजाब में जो 3 उनके सांसद चुन के आए हैं, तीनों कांग्रेस के विरोध में चुनकर आए हैं। और पंजाब में कांग्रेस सरकार के 5 मंत्री आम आदमी पार्टी की सरकार ने जेल में डाल दिए। ओपी सोनी उनके डिप्टी सीएम थे, वो जेल में है। ममता बनर्जी अभी सरकार जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग जो हैं बीजेपी के खरीदे हुए लोग हैं। उन्होंने कहा सीपीएम के लोग जो हैं बीजेपी उनको फंड करती है। अभी कहा ममता बनर्जी ने, बहुत चुनाव के दौरान की बात मैं बता रहा हूं। प्रेम जी, आपका कहना है कि विसंगतियां जो है, जो ये स्थिति इंडिया में भी है, आप टीडीपी में ढूंढ रहे हैं, जो विसंगतियां आप नीतीश जी में ढूंढ रहे हैं, नहीं उनमें भयंकर है। भाई आम आदमी पार्टी का अभी अलका लांबा जी क्यों छोड़कर आई थी आम आदमी पार्टी? क्योंकि राजीव गांधी का भारत रत्न जो है वो वापस लेने के लिए दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था। पूछिए अलका लांबा जी, झूठ बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल, अलका जी के पास भी आधार पर त्याग पत्र दिया था आम आदमी पार्टी से, क्योंकि ये राजीव गांधी जी के जो है ये समर्थक रही हैं, ये राजीव गांधी जी को मानती हैं और उनके भारत रत्न वापस लेने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रस्ताव लाया था विधानसभा में। ठीक है प्रेम जी, मैं अलका लांबा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बयान मैं जरूर यहां पर सुनाना चाहूंगा। एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सुर्खियों में था। तेजस्वी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ी नसीहत दी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार को स्पेशल पैकेज भी दिलवाए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए तो इतना करना ही चाहिए। तेजस्वी यादव को आपने सुना और इस बीच खबर यह भी है कि समर्थन पत्र दोनों नेताओं ने जो सौंपा है, कोई शर्त नहीं रखी है। यह बात दोनों खेमों की तरफ से आई है, चाहे टीडीपी की बात हो चाहे जेडीयू की बात हो। अलका लांबा जी, क्या लग रहा है? देखिए, जो नतीजे आए हैं वो नतीजे मतलब अपने आप में बड़े दिलचस्प हैं, और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या अभी भी आपकी तरफ से कोशिश होगी? क्योंकि जो बयान आ रहे हैं वो कई तरह के इशारे कर रहे हैं। रोहित जी, भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत से उदाहरण गिनाकर कोशिश की कि एक बड़ी तस्वीर जो आज देश के सामने उससे ध्यान भटका दे। उन्होंने मेरे निजी भी अनुभव पे बात की, पर बात देश में आज हो रही है कि क्या किसी को पूर्ण बहुमत मिला? नहीं मिला है। जो प्रधानमंत्री और भाजपा 400 सीटें पार का नारा लगा रही थी, वो 300 पार कर पाई। वो 272 का जादुई आंकड़ा अपने दम पर भाजपा हासिल कर पाई, नहीं कर पाई है। सच्चाई है
कि प्रधानमंत्री जी के प्रति और उस सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा नहीं, विश्वास घटा है और वो विश्वास हम पर आया है। हम 50 पर थे, आज 100 के करीब 99 सीटें कांग्रेस ने हासिल की, यानी कि भाजपा का सीधा जो नुकसान हुआ है उसका लाभ कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को मिला है। जहां तक नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी की बात हो रही है, समय आने दीजिए, इतिहास उनका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण, आज अमित शाह जी के भाषण, जो भी नीतीश जी और नायडू जी को लेकर रहे वायरल हो रहे हैं, तो कोई उनकी विश्वसनीयता नहीं है कि वो कितना लंबे समय तक इनके साथ रहेंगे, कितना ब्लैकमेल ये सरकार होगी। इस सरकार के बीजेपी के अंदरूनी, आपने अभी नितिन गडकरी जी, जो शिवराज सिंह चौहान जी 8 लाख से जीते, और भी तो नेता है ना भाजपा में, कहां हुई, कब बैठक हुई, कब सब सहमति से भाजपा के भीतर पहले मोदी जी को अपना नेता चुना गया, सीधा एनडीए की बैठक बुलाकर सौंप दिया गया पत्र। अब अंदर भी इतनी सुगबुगाहट है कि मोदी जी को अभी अपना नेता नहीं चुना, भाजपा ने अपने संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई, जो मेरे को जानकारी है, जो इनके हैंडल्स में मैं देख रही हूँ। और मैं फिर कहूंगी, हमने लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी है वो लड़ाई हम जीतने में कामयाब हुए हैं। अब विपक्ष में बैठे या सत्ता में, इस समय बताएगा, लेकिन एक मजबूत विपक्ष में भी बैठेंगे तो देश का लोकतंत्र, ठीक है अलका जी, अलका जी आप ही के सवाल को आगे लेते हैं। अभिषेक झा भी हमारे साथ है, अलका जी जेडीयू के प्रवक्ता है। अभिषेक झा साहब, आपने अलका लांबा जी को भी सुना और आपने प्रेम शुक्ला जी को भी सुना और हमारे पैनल को और पूरे देश भर को सुबह से सुन रहे होंगे आप। और पटना से भी आज कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि नीतीश जी के आवास के बाहर बहुत से लोग पहुंचे और वो कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि नीतीश जी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। कि नीतीश कुमार जी को चाहने वाले लोग हर तरफ, सिर्फ बिहार में है बल्कि पूरे देश में, लेकिन हमारे इंडी के जो साथी हैं, और यही तो चिंता है बीजेपी को। शायद प्रेम जी भी मुस्कुरा रहे हैं। अब नीतीश जी की चाहत लोग रखते हैं, नीतीश जी की चाहत लोग रखते हैं, इसके लिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इंडी की नींव नीतीश कुमार जी ने रखी, वरना कहाँ ममता जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी से बात करने वाले थे, बात तक नहीं होती थी। नीतीश जी की देन है कि इंडी का पूरा फॉर्मेशन हो पाया और आज ये लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई हम तो सत्ता के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अब क्या क्रोनोलॉजी है, परसों तक ये सरकार बनाने का दावा करते थे 295 और हारने के बाद भी इतने खुश हैं, हम तो इनको बधाई देते हैं। भाई क्लियर मेजोरिटी किसके पास है, एनडीए के पास है। सबसे बड़ी पार्टी कौन है, भारतीय जनता पार्टी है। सरकार किनकी बनने जा रही है, एनडीए की बनने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनेंगे। हमारी पार्टी ने समर्थन दे दिया, आपने वो दस्तखत वाला पन्ना जरूर दिखाया होगा। जी बिल्कुल, और उसमें साफ तौर पर नीतीश जी के दस्तखत है, सभी पार्टियों का दस्तखत है। जब दस्तखत कर दिया है और समर्थन दे दिया है, हम 60 चुनाव लड़े हैं, फिर भी ये कयास लगा रहे हैं। असल में क्या है ना कि इनको गूज बम्स आ रहे हैं, इनको सपना आता होगा कि शायद कल उठे और राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए, शायद कल उठे और अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाए, कहीं ममता जी का नंबर लग जाए। रोहित जी, इनको खुशफहमी में रहने दीजिए। देश ने फिर से एक बार एक सशक्त और मजबूत सरकार चुनी है। अब सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है, ताज्जुब होता है कि एक विद्यार्थी 85-90 नंबर ला रहा था, उसने क्लेम किया कि मैं 95 लाऊंगा। चलिए 80 नंबर आते हैं उस विद्यार्थी के, 75 नंबर आते हैं, पास तो वही हुआ है ना। और उस पर हंस कौन रहा है, खुशी कौन मना रहा है, जो विद्यार्थी खुद फेल हो चुका है। वस्तुतः स्थिति यही है, राजनीति में नंबर्स का गेम होता है, मेजॉरिटी की बात होती है। अगर आपको मेजॉरिटी मिली है इसका मतलब आप सफल हुए हैं, मेजॉरिटी से आप 1 अंक भी पीछे हैं इसका मतलब आप पूरी तरीके से विफल है। इस बात को स्वीकारना चाहिए, लेकिन खुश हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको रोकूंगा अभिषेक झा साहब, आपको रोकूंगा। तो अभिषेक झा भी कह रहे हैं जैसे कि नीतीश जी ने बड़ी मजबूती के साथ समर्थन पत्र दिया, बिना शर्त समर्थन की बात कही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।